9वें इंटरनेशनल योग दिवस काउंटडाउन की शुरुआत 1 जून 2023 को आयोजित योगोत्सव कार्यक्रम से हुई। इस योगोत्सव कार्यक्रम को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में तीर्थ नगरी हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुल गीत से हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, आप लोग न जाने कितनी बार योग को कर चुके होंगे, न जाने कितनी बार इस रूटीन से गुजर चुके होंगे, और उसके बावजूद ये हमारे जीवन में एक क्रांति को जन्म दे पाने की स्थिति में होगी यदि इन क्षणों के मूल्य को, अर्थ को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हमारी चेतना और हमारा व्यक्तित्व होगा। आज के दिन हम लोग यही सोचे हैं कि भगवान आए हैं और हमें सावधान होने के लिए कह रहे हैं। योगोत्सव कार्यक्रम में योग साधकों को केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात के पूर्व संकायाध्यक्ष प्रोफेसर JPN मिश्रा ने भी संबोधित किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री विद्यापीठ एवं शांतिकुंज के साधकों ने योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शरद पारधी जी, श्री शिव प्रसाद मिश्र जी, डॉक्टर OP शर्मा जी एवं वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इसके पश्चात योग प्रोटोकॉल के अनुसार देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उच्च प्रशिक्षित योगाचार्यों ने योग का अभ्यास कराया। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड मेजर जनरल श्री गुरमीत सिंह जी ने राजभवन देहरादून में इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें राजभवन के स्टाफ एवं अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज हरिद्वार के नौनिहाल विद्यार्थी इस कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से आमंत्रित थे। साथ ही अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज से जुड़े देश विदेश के प्रज्ञा संस्थानों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्ष कांवड़ यात्रा के साथ विविध कार्यक्रम संपन्न हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी ने अशोक के पौधे का पूजन कर विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा, तभी वह हमें सम्मान सहित जीवन देगी। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज के सैकड़ों साधकों ने वृक्ष कांवड़ यात्रा निकालकर स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। तीर्थ नगरी हरिद्वार के BHEL में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड प्रांत के द्वारा संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष का आयोजन हुआ। इस आयोजन के समापन समारोह में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को आमंत्रित किया गया। विदाई संदेश में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने संघ कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सभी को भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर अपने भीतर की श्रेष्ठ संभावनाओं को पहचान कर उसे श्रेष्ठ कार्यों में संलग्न कर मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। कार्यक्रम के समापन समारोह में RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री इंद्रेश कुमार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। समारोह में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के पहुंचने पर RSS पदाधिकारी ने पुष्पमाल पहनाकर उनका स्वागत किया। मोरक्को की ऐतिहासिक सिटी मार्रकेश में अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा इंटर पार्लियामेंट्री समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में परम पूज्य गुरुदेव के युवा संदेशवाहक आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने हिस्सा लिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए 700 से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित किया और अपने संबोधन के अंत में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने उपस्थित सदस्यों को शांतिकुंज आने का निमंत्रण दिया। जिसको सदन के अध्यक्ष ने सहर्ष स्वीकार किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के माननीय सदस्य लॉर्ड डेविड एल्टन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा,
संस्कृत साहित्य के उद्धरण से भारत के डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने सृष्टि एवं हमारे संबंधों पर प्रकाश डालने के साथ ही समाज को अपने अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों के अन्वेषण की सामयिक आवश्यकता की बात कही। ज्ञात हो कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के 179 देश सदस्य हैं, जिसमें 70 देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल एवं 20 से अधिक देशों के संसद अध्यक्षों ने भाग लिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी कनाडा के टोरंटो शहर पहुंचे। स्थानीय परिजनों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। टोरंटो में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजनों से भेंट परामर्श किया। साथ ही परम वंदनीय माताजी के जन्म शताब्दी के कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा टोरंटो में बन रहे शांतिवन आश्रम गायत्री चेतना केंद्र के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया। परिजनों से भेंट परामर्श के पश्चात स्थानीय समय शाम 7 बजे टोरंटो के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित परिजनों को संबोधित किया। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने भारत से हजारों मील दूर कनाडा में परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण योजना के लिए समर्पित परिजनों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अगले दिन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में पहुंचे। शांति कुंज टीम के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। दूर दूर से आए परिजनों का आत्मीय स्वागत किया और उनका मार्गदर्शन किया। गायत्री महायज्ञ में प्रत्येक कुंड में भारतीय वेशभूषा में बैठे परिजनों का उत्साह एवं प्रसन्नता चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। 2 दिनों तक चलने वाले 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में उपस्थित परिजनों को पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी का संदेश देते हुए डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ यज्ञशाला की इस पावन रज को लेकर अपने जीवन के चिंतन को, दृष्टिकोण को बदल पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर जाग सके। आज का जो दिन है, आज के सूर्योदय की जो सुबह है, आज के सुबह की जो पावन वेला है, वो इसी संकेत को, इसी सूत्र को, इसी संदेश को, इसी आदर्श को लेकर के उपस्थित है। मॉन्ट्रियल में गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी अमेरिका पहुंचे। यहां पहले से पहुंची शांति कुंज टीम एवं स्थानीय परिजनों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। गायत्री चेतना केंद्र न्यू जर्सी में गायत्री परिजनों एवं युवाओं को युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव एवं श्रद्धेय द्वय का संदेश दिया। तो गायत्री परिवार है, वो रिवॉल्यूशन कर रहा है। इट इज सपोज्ड टू टच एवरी सिंगल सोल, ट्रांसफॉर्म इट, मूव टू अदर पर्सन। बड़ी संख्या में यज्ञ में पधारे परिजन शांति कुंज प्रतिनिधि से मिलकर गदगद हुए। उल्लेखनीय है कि न्यू जर्सी के मेंबर ऑफ कांग्रेस मिस्टर फ्रॉक पॉलोन ने स्थानीय परिजनों को अपना विशेष संदेश भेजकर कार्यक्रम की सफलता हेतु शुभकामनाएं भेजी थीं। गायत्री परिवार का विस्तार अब साउथ ईस्ट एशिया के देशों में तेजी से हो रहा है। शांतिकुंज प्रतिनिधि प्रोफेसर अभय सक्सेना एवं श्री ब्रिज मोहन महतो की टोली इन दिनों सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों में युग निर्माण योजना एवं विचार क्रांति अभियान के जनक युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को विस्तारित कर रही है। इसी क्रम में शांतिकुंज प्रतिनिधियों ने बैंकॉक में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दीप महायज्ञ का आयोजन किया। मंदिर प्रशासन के अनुसार पहली बार लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मंदिर के किसी कार्यक्रम में भाग लिया है। अगले क्रम में बैंकॉक के ही देव मंदिर में शांतिकुंज प्रतिनिधियों का उद्बोधन हुआ। शांतिकुंज प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को युग निर्माण योजना और उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य से परिचय कराया। थाईलैंड के ही पटाया शहर के शिव मंदिर में शांतिकुंज प्रतिनिधियों ने दीप यज्ञ के माध्यम से विचार क्रांति का संदेश श्रद्धालुओं को दिया। साथ ही गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार में चलाए जा रहे गतिविधियों की जानकारी भी दी। थाईलैंड के बाद टोली पुनः सिंगापुर में गुरुदेव के विचारों को प्रसारित करने हेतु अभियान चलाएगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार ऑस्ट्रेलिया पूज्य गुरुदेव के अभियान एवं विचारों को ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों तक पहुंचाने को तत्पर है। गायत्री परिवार ऑस्ट्रेलिया 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने जा रही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एमपी मिशेल रॉलैंड ने गायत्री परिवार ऑस्ट्रेलिया को गुरु पूर्णिमा पर्व की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, It is my great pleasure to wish you a meaningful observation of Guru Purnima 2023. At this auspicious time, we are reminded of the immense value that our gurus bring to our lives
and ultimately celebrate the Guru-Shishya relationship. 3 महीने के प्रवास पर शांतिकुंज से कनाडा गए प्रोफेसर प्रमोद भटनागर, श्री हरि चौधरी, श्री ओमकार पाटीदार एवं श्री प्रज्ञेश्वर दास जी की टोली ने मॉन्ट्रियल कनाडा स्थित हिंदू मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी का संदेश संगीत एवं प्रवचन के माध्यम से उपस्थित लोगों को सुनाया। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज के तत्वावधान में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 23 से 28 जनवरी 2024 को अश्वमेध गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस महायज्ञ का भूमि पूजन कार्यक्रम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की उपस्थिति में हुआ। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस, वन व सांस्कृतिक मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार, सुश्री राधिका मर्चेंट, हीरानंदानी ग्रुप के अध्यक्ष श्री निरंजन हीरानंदानी आदि अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार से अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से भूमि पूजन को किया संबोधित। उन्होंने कहा, ये जो अश्वमेध महायज्ञ है मुंबई का, ये ऐतिहासिक है। अभी तक हम करीब 48 अश्वमेध महायज्ञ कर चुके हैं पूरे देश में, विदेश में, सब जगह। 1992 में जब हमने पहला अश्वमेध यज्ञ किया था जयपुर में, वहाँ से चलती हुई ये 48 अश्वमेध यज्ञ करते हुए आई है। इसका एक ही उद्देश्य है, देव संस्कृति का उत्थान, देव संस्कृति का प्रचार प्रसार, और हर व्यक्ति ये जाने कि किस तरह से हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देव संस्कृति से, भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, उनके साथ जोड़ सकते हैं। महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस ने कहा, मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, आज गायत्री परिवार के आप लोग इतने लोग बैठे हैं। पूजनी माता जी के हाथों में कोई खीर खाया हो तो हाथ उठा दे, वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। रायपुर में जब भी प्रणव पंड्या जी आते थे, गायत्री परिवार का एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि जहां मुझे उपस्थित रहने के लिए न बोला गया हो। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, एक ऐसी भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला है जहां से संतों की, शूरमाओं की, वीरांगनाओं की, तपस्वियों की एक नहीं बल्कि अनेकों श्रृंखलाओं ने एक बार नहीं बल्कि बारंबार जन्म लिया है। संत तुकाराम की भूमि, संत ज्ञानेश्वर की भूमि, संत नामदेव की भूमि, संत एकनाथ की भूमि, समर्थ गुरु रामदास की भूमि, गोरा कुम्हार की भूमि और सवता माली की भूमि और नरहरि सुनार की भूमि, छत्रपति शिवाजी की ये भूमि, वीर सावरकर की ये भूमि और लोकमान्य तिलक की ये भूमि। आप सोच करके देखिए, त्र्यंबकेश्वर भगवान की भूमि, कृष्णेश्वर भगवान की भूमि, नागेश्वर भगवान की भूमि, भीमाशंकर भगवान की भूमि। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की भूमि पर भगवान ने कुछ विशेष अनुकंपा करी, कुछ विशेष सोचकर यहाँ पर संतों को, साधकों को, तपस्वियों को, शूरमाओं को, पराक्रमियों को एक के बाद एक पैदा किया है। ज्ञान के हिमालय यहाँ पर हैं, भक्ति के सागर यहाँ पर हैं, पराक्रम की चट्टानें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं और विवेक वैराग्य के शिखर यहाँ देखने को मिलते हैं। और जब ऐसी भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य आज हम में से प्रत्येक को यहाँ मिला है, तो आज का दिन हमारे लिए एक बड़े ही महत्वपूर्ण सौभाग्य की सूचना को लेकर के आया है। भूमि पूजन समारोह में आए परिजनों हेतु संचालित माता भगवती देवी भोजनालय की शुरुआत सर्वप्रथम कन्या भोज से हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार महिला सशक्तिकरण को अभियान के तौर पर संचालित करता है। इस अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना ने महिला युग पुरोहित प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजन किया। गायत्री परिवार में नारियां यज्ञ, संस्कार एवं सभी प्रकार के पूजा कर्मकांड कराने में सिद्धहस्त होती हैं और इनमें जाति बंधन का कोई भेद नहीं रहता। युग पुरोहित प्रशिक्षण के क्रम में पुरुष विद्यार्थियों के लिए प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना ने 15 दिवसीय युग पौरोहित्य प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें युवा विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ समय समय पर विद्यार्थियों, महिलाओं एवं बाल संस्कार शाला में पढ़ने वाले बच्चों को यज्ञ संस्कार कराने का प्रशिक्षण देता रहता है।
गायत्री परिवार के इस कार्यक्रम से आपको प्रेरणा मिली है तो आप भी घर बैठे यज्ञीय कर्मकांड सीखकर युग पुरोहित बन सकते हैं। आपके लिए शांतिकुंज वीडियो AWGP यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है कर्मकांड स्वयं शिक्षक वीडियो। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। शांतिकुंज के निर्देशन में निर्मल गंगा जन अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही देश के विभिन्न नदियों के संरक्षण, शुद्धि और अविरल धारा के लिए भी गायत्री परिवार सक्रिय है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यमुना नदी के तट में मानव श्रृंखला बनाकर यमुना को शुद्ध और अविरल बनाने का आह्वान किया गया। मानव श्रृंखला में NCR क्षेत्र के अनेकानेक भाइयों ने हाथ में तख्ती लिए उत्साह पूर्वक भाग लिया और यमुना को बचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर गायत्री चेतना केंद्र नोएडा के व्यवस्थापक श्री बाल रूप शर्मा जी ने कहा, हमारा जो अभियान है विश्व के कल्याण के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए, उसमें जल का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, उसका परिशोधन, अविरल धारा बनी रहे नदियों में, इसके लिए हमारा समग्र क्रांतिकारी अभियान हमारा है और गायत्री परिवार का हर तरह से तन मन धन से इसमें सहयोग है। भारतीय परिवारों में विघटन की घटनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है। परिवार बिखरे नहीं, उनमें अलगाव न हो, इस उद्देश्य से अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज के तत्वावधान में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश शाखा ने दाम्पत्य सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन को शांतिकुंज प्रतिनिधि श्री केदार प्रसाद दुबे ने संबोधित किया एवं युगल दंपत्ति को ऋषियों के द्वारा स्थापित सनातन संस्कृति के उन 7 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाई जो विवाह बंधन के समय पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण और सहयोग के भाव से लेते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार का अभियान साधना की धुरी पर ही संचालित होता है, जिनमें गायत्री जप और गायत्री यज्ञ ही प्रमुख होता है। गायत्री परिवार की जबलपुर मध्य प्रदेश शाखा ने मां ताप्ती के जल में 9 दिवसीय जल साधना अनुष्ठान संपन्न किया। साधना में 100 से अधिक साधकों ने प्रतिभाग किया। युवाओं ने साधना से प्राप्त ऊर्जा को ताप्ती नदी को अविरल व स्वच्छ बनाए रखने में नियोजित करने का संकल्प लिया। वहीं गायत्री परिवार बुरहानपुर शाखा ने ताप्ती नदी शुद्धि अभियान के अंतर्गत बुरहानपुर राजघाट पर मां ताप्ती शुद्धि अभियान चलाया। सनातन संस्कृति में विद्यार्थी जीवन की शुरुआत विद्यारंभ संस्कार के साथ किया जाता रहा है। आधुनिकता के दौर में यह वैज्ञानिक परंपरा विलुप्त सी हो गई थी, जिसे पुनर्जीवित किया है गायत्री परिवार के जनक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। 19 जून को उज्जैन मध्य प्रदेश के किड्स किंगडम में गायत्री परिवार की बहनों द्वारा 40 नव प्रवेशी बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराया गया। विद्यारंभ संस्कार के अवसर पर स्कूल की डायरेक्टर दीपिका सोलंकी ने नव प्रवेशी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। बलरामपुर उत्तर प्रदेश के पचपेड़वा गायत्री परिवार शाखा ने अनाथ युवक युवती की शादी गायत्री परिवार द्वारा संचालित आदर्श विवाह पद्धति से गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में करवाया। युगल दंपत्ति का कोई अपना सगा रिश्तेदार नहीं है। नव विवाहित जोड़े को गायत्री परिवार के परिजनों ने उपहार एवं परम पूज्य गुरुदेव माताजी का आशीर्वाद दिया। उज्जैन मध्य प्रदेश के स्टैनफोर्ड स्कूल में व्यक्तित्व परिष्कार एवं संस्कृति की पुनर्स्थापन में शिक्षकों की भूमिका विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में शांतिकुंज प्रतिनिधि श्री राहुल सतूना ने व्यक्तित्व परिष्कार से संस्कृति की पुनर्स्थापना और संस्कृति रक्षण कैसे होगा विषय पर प्रकाश डाला। इस कार्यशाला में 140 शिक्षकों ने भाग लिया। छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय योगोत्सव के अंतर्गत 2 जून को आयोजित गर्भावस्था एवं योग विषय पर गायत्री परिवार शांतिकुंज द्वारा संचालित आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश संयोजिका संगीता सारस्वत जी ने आंगनबाड़ी बहनों को संबोधित करते हुए गर्भावस्था के दौरान योग एवं ध्यान का बच्चे के समग्र विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित किया। गायत्री परिवार लखीमपुर उत्तर प्रदेश के महतौपुरवा ग्राम में गायत्री युवा प्रकोष्ठ ने किया वृक्ष गंगा मार्ग तैयार। यह मार्ग 800 मीटर लंबा है, जिसके दोनों ओर छायादार और फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। इस मार्ग को तैयार करने में गायत्री परिवार के युवाओं को 5 वर्ष से अधिक का समय लगा है। बदले व्यक्ति और परिवार होगा तभी समाज सुधार की युक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना के ये युवा विद्यार्थी। दूर दराज के गांव कस्बों से पढ़ाई के लिए पटना आए विद्यार्थी राजधानी की चकाचौंध में खोकर राह भटक जाते हैं।
इन युवाओं के राह भटकने से पहले ही युवा प्रकोष्ठ के विद्यार्थी उनके लॉज हॉस्टल्स में जाकर डोर टू डोर संपर्क कर पटना गायत्री शक्तिपीठ पर प्रति रविवार आयोजित होने वाले सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को ग्रुप स्टडी के माध्यम से उनकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं।